नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे 4 अगस्त को फिर होगा संसद मार्च। बताएंगे आपको राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र, दिखाएंगे आपको बिहार में प्रदर्शनकारी पर दर्ज केस होंगे वापस और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीओके में वोटिंग के बीच में हुआ खून खराबा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, अगले 6 दिन तक गिरेगा तापमान, आईएमडी ने जारी किया अपडेट। 4 धाम यात्रा पर 2 दिनों की ब्रेक, उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन से ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को वेबसाइट बनाने के लिए देंगे 1 करोड़ रुपए। सीजेपी के बाद अब E20 जनता पार्टी का हल्ला बोल, 4 अगस्त को फिर होगा संसद मार्च। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता के बाद एक और आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। E20 जनता पार्टी ने एथेनॉल मिले पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। E20 जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की है। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस होंगे वापस, जल्द किए जाएंगे रिहा। बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन और हालिया प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने निर्देश जारी कर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने, उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर, शिकायतें और नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। तकनीकी खराबी की वजह से हटी प्रधानमंत्री की पोस्ट, मेटा ने मांगी मोदी सरकार से माफी। मेटा ने प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार से माफी मांगी है। सफाई दी गई है कि तकनीकी खराबी की वजह से वो पोस्ट हट गई थी। राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर की जवाबदेही की मांग, पूछे तीखे सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बरता के लिए जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने जानलेवा पैलेट गन के बेहद चौंकाने वाले इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए शाह से पूछा है कि क्या उन्होंने युवाओं के खिलाफ इस तरह के घातक बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। नीट आंदोलन के छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन, बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने सीजेपी आंदोलन और उससे जुड़े लोगों को मिल रही पेंशन का जिक्र किया और कहा कि हालिया छात्र आंदोलन में भाजपाई दमन, पुलिसिया अत्याचार और लाठीचार्ज से पीड़ित ऐसे छात्र एवं युवा जो संविधान प्रदत्त शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई और अथवा जो जेल गए हैं, उन सभी योद्धाओं के लिए हमारी सरकार बनने पर सरकारी नौकरी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। गटर जनरेशन न पढ़ने में अच्छी न घर संभाल सकती, कंगना ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर उठाए सवाल। कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया है, इन्हें कौन पाल पोष रहा है? ये तो गटर वाली पीढ़ी है, ये लड़कियां तो गृहिणी तक नहीं बन सकती है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, गाइडलाइन तय करने की उठी मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें से न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। वहीं अब पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। डराया, धमकाया और छापा मारा, पुलिस के खिलाफ जुनैद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दर्ज, आरोपों की आई लंबी लिस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराने वाले जुनैद मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस पर गैर कानूनी हिरासत, धमकाने और परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोर्ट से पुलिस की कथित जबरदस्ती पर रोक लगाने वाले और किसी भी जांच को कानून के दायरे में करने की मांग की। मुंबई वाले हो जाए सावधान, 29 जुलाई तक 15% कम रहेगी पानी की सप्लाई।
मुंबई के कई इलाकों में 29 जुलाई तक पानी की सप्लाई में कटौती देखने को मिल सकती है। ये कटौती करीबन 15% तक हो सकती है। बीएमसी के जल विभाग ने जानकारी दी है कि पंपिंग स्टेशन पूरे लगे पुराने हाई टेंशन कंट्रोल पैनल हटाकर उनकी जगह नए आधुनिक और ज्यादा बेहतर पैनल लगाए जा रहे हैं। जापान में आया 7.1 तीव्रता का बड़ा भूकंप, सुनामी का अलर्ट भी हुआ जारी। जापान के क्यूशु क्षेत्र में आज 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे यहां 3.28 फीट ऊंची लहरें उठी है। ये जानकारी जापानी मौसम विभाग एजेंसी की तरफ से सामने आई है। प्रशासन ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की सख्त हिदायत दी है। जापान सरकार की तरफ से भी कई प्रांतों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ट्रंप ने पुतिन से किया सवाल, क्या वो अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान की कर रहे हैं मदद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन आरोपों के बारे में पूछेंगे जिनमें कहा गया है कि रूस ने ईरान को सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी दी है ताकि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बना सके। अल्लाह ने कहा इसीलिए हमला किया। पेरिस में 3 महिलाओं को मारा चाकू, वीडियो हुआ वायरल वीडियो में लंबे काले बालों वाला ये आरोपी क्रीम रंग का ट्रैक सूट पहने हुए दिखाई दिया है। दिख रहा है कि उसने दोनों हाथों में बड़े बड़े चाकू हैं और वो एक युवती पर हमला करने और उसे चाकू मारने की कोशिश कर रहा है। तुर्की को F-35 जेट देने को तैयार, ट्रंप ने नेतन्याहू को सुनाया। कहा कोई मुझे ना बताए कि किसे क्या बेचना है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान जंग के बाद पहली बार आज 28 जुलाई व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इस बैठक से पहले ही ट्रंप ने तुर्की का खुलकर बचाव किया है और नेतन्याहू को डायरेक्ट सुना दिया है। पीओके में वोटिंग के बीच में हुआ खून खराबा, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 19 लोगों की गई जान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार 27 जुलाई को मतदान हुआ। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता के बीच झड़पें हुई और सुरक्षा बलों पर गोली फायरिंग करने के भी आरोप लगाए गए। ईरान से समझौते की बातचीत जारी, लेकिन उंगली ट्रिगर पर ही है। ट्रंप की नई चेतावनी आई सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 27 जुलाई को कहा है कि उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमलों को फिलहाल इसीलिए रोक दिया है ताकि बातचीत को एक और मौका दिया जा सके। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो वो फिर से बड़े सैन्य हमलों का आदेश दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।